गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। दैट मीन्स क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया है अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तत्व क्या होता है, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिले हो तो उसे हम तत्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोजन का परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु बना है। दैट मीन्स इस अणु में केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु उपस्थित है, तो इसे हम तत्व बोलते हैं। अणु किसे बोलते हैं, जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उसे हम अणु बोलते हैं। यौगिक किसे बोलते हैं, जब दो असमान प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ मिला है और हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु का निर्माण हुआ है। फिर हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने परमाणु का क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थियोरी के अनुसार उन्होंने बताया था जो पदार्थ है वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। फिर उन्होंने बताया था न परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है और एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार, अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे एक कॉपर का तत्व है और आयरन का तत्व, एक दूसरे से उनके जो परमाणु होंगे वो भार, आकार व गुणों में भिन्न होंगे। परमाणु जो होते हैं वो सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। उसका एग्जाम्पल वाटर। परमाणु क्या करते हैं, सरल अनुपात में संयुक्त होकर कोई ना कोई यौगिक का निर्माण करते हैं। देन फिर हमने पढ़ा था, जैसे डाल्टन सर ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। दैट मीन्स उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इनकी ये जो बात थी, ये बात में ये बाद में क्या हुई थी, गलत साबित हुई थी। क्योंकि क्या हुआ था, बाद में पता चला था कि परमाणु जो है उसको विभाजित किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के जो मुख्य 3 मूल कण होते हैं जिनमें उनको विभाजित किया जा सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो सर जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इकाई ऋणावेश होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। फिर प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में की गई थी। लेकिन इसका जो नाम है प्रोटॉन वो रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था। ये जो है वो अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं और इन पे क्या होता है, धनावेश उपस्थित होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कौन सा चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो विद्युतीय उदासीन मूल कण है। अब आज हम बात करते हैं परमाणु की रचना मॉडल। परमाणु की रचना मॉडल से आप क्या समझते हो कि मैंने जो अभी बताया कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। जैसे परमाणु रचना मॉडल को आप किस तरह से समझ सकते हो, मैं आपको बोलूं कि मेरा घर जो है वो कहाँ है, गोरा बाज़ार में स्थित है। ठीक है, फिर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो अब लेकिन आपको अब ये नहीं पता होगा कि उसमें से मेरी फैमिली में जितने लोग रहते हैं वो किस किस कमरे में वो रहते हैं। दैट मीन्स उसके स्थान को निर्धारित करना भी बहुत आवश्यक है। उसी तरह से जो है परमाणु में क्या है कि ये हमें पता चला कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है। लेकिन ये परमाणु में कहाँ स्थित है, इसके लिए क्या किया गया, 3 जो मॉडल हैं और जो तीनों मॉडल है वो 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया है।
पहला सर जे थॉमसन के द्वारा, दूसरा सर रदरफोर्ड के द्वारा और तीसरा सर नील्स बोर के द्वारा। इन तीनों मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सर जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है। चलो देखते हैं कि सर जे थॉमसन ने क्या कहा है। सर जे थॉमसन के परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। सर जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 का एक क्या है, ठोस गोला है। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, ये सर जे थॉमसन है। इन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु है वो 10⁻10 मीटर का एक मीटर व्यास का, मतलब जिसका व्यास है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर का है। और इसमें क्या होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जितने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। तो देखो ये जितना भी पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉजिटिव का साइन है ना, मतलब जो प्लस होता है उसको हम बोलते हैं कि ये धनात्मक आवेश है और जो ऋण होता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो सर जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो परमाणु का जो मतलब अपने परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु होता है उसका व्यास 10⁻⁻10 मीटर का होता है और उसमें क्या होते हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। और जितने धनावेशित कण होते हैं उतने ही ऋणावेशित कण भी होते हैं, ताकि क्या हो, एक तरह से बैलेंस रहे, बराबर रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। तो बहुत ही ईजीएस्ट टाइप का परमाणु मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इस मॉडल की पुष्टि किसी भी प्रयोग के द्वारा नहीं हो सकी, जिसके वजह से इनको समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। लोगों ने बोला कि आपने ये जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया है, आपने ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को बताया है वो गलत है, और उनको किसी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए इनके जो मॉडल हैं उनको उसको क्या कर दिया गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल तक समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ ऐसे होमवर्क भी देना चाहती हूँ। आपको आज होमवर्क में करना क्या होगा, इन अभ्यास प्रश्नों को करना होगा। इस अभ्यास प्रश्न में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आपको अपनी कॉपी में लिख डालना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, सर जेम्स चैडविक के द्वारा। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन लिखने के लिए आप लिख लेना। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, कोई आवेश नहीं। तो इन चारों को आप अपने फेयर कॉपी के जो लाइनिंग वाली पेज होती है उस पर ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए लिख लेना। थैंक यू।